आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जीवन जीने के तरीके उपाय बताएंगे जिन्हें आप अपनाकर बहुत ही हल्का और बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। आज हम आपको चाणक्य द्वारा दी गई वह 10 नीतियाँ बताएंगे जो आप सुनिए, सीखिए और अपनाइए और अपने जीवन को प्रफुल्लित तौर पर आनंद भरा बनाइए। आपको चाणक्य की ये 10 नीतियाँ जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं चाणक्य की फर्स्ट नीति। खाली मन बहुत ही भारी होता है और जो स्वयं का ना हो सका वह लालची होता है। जैसा कि आपको पता है, खाली मन बहुत ही भारी होता है। वह ना स्वयं का होता है और ना किसी और का, और वह हमें आलसी बनाता तो है ही, साथ में किसी काम को करने लायक ही नहीं रहने देता। इसलिए खाली मन बेकार माना जाता है, जो कि हमें और दूसरों को हानि पहुंचाता है। चाणक्य की सेकंड नीति। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तो तोड़े गए फलों दोनों का स्वाद व्यर्थ होता है। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर उसका परिणाम हमें वक्त आने पर ही मिलता है। ऐसा ही चाणक्य जी कह रहे हैं कि वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फलों दोनों में स्वाद नहीं होता है, क्योंकि वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा और मौसम से पहले अगर आप उन फलों को तोड़ लेंगे तो उसमें वह मजा नहीं आएगा, वह स्वाद नहीं आएगा और आप उस आनंद का महसूस नहीं कर पाओगे जो आनंद आप चाहते हो। चाणक्य की थर्ड नीति। आपके दिमाग में वही विचार आते हैं जिन्हें आप आने की अनुमति देते हैं। इस पंक्ति से चाणक्य जी कह रहे हैं कि आपका मन और आपके मन के विचार आपके हैं और ये किसी और के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके ही नियंत्रण में होने चाहिए। आपके दिमाग में अनचाहे विचार नहीं आने चाहिए। आपके मन में वही विचार आने चाहिए जिसे आप चाहते हैं। आप खुद के मन पर इतना नियंत्रण करें कि उसमें कोई और विचार, व्यर्थ के विचार ना आए। जिन्हें आप अनुमति दें, केवल वही विचार ही आए, ताकि आप अपने जीवन में खूब तरक्की कर सकें। क्योंकि तरक्की करने में और कुछ भी करने में सबसे अहम रोल दिमाग, मन का होता है, इसलिए उसे स्वयं के नियंत्रण में रखें। चाणक्य की फोर्थ नीति। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो निराश मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हें अकेला चलना सिखाएंगे। यह दुनिया धीरे धीरे मतलबी होती जा रही है। इस दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति किसी का नहीं होता है। सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन साथ छोड़ तो देते हैं पर एक शब्द भी दे जाते हैं उस व्यक्ति को जो हमेशा दूसरों से आस लगाए बैठा रहता है। पर चाणक्य जी का कहना है कि जब सब आपका साथ छोड़ने लगे तो निराश बिल्कुल मत होना। वह तुम्हें छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें अकेले चलना सिखा रहे हैं। चाणक्य की फिफ्थ नीति। जल्दी ही गुस्सा करना आपको जल्द ही मूर्ख साबित कर देता है। गुस्सा हमेशा से ही बेकार रहा है। यह दो लोगों के बीच शत्रुता की ज्वाला जला देता है, पर इसमें चाणक्य जी का कहना है कि जल्दी ही गुस्सा करना अच्छा नहीं है। यह आपको बहुत ही जल्दी मूर्ख साबित कर देता है, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वह गुस्सा करता ही नहीं है। वह जानता है कि गुस्सा करने से उसका ही नुकसान होगा, उसकी मानसिकता पर असर पड़ेगा, इसलिए वह गुस्सा करता ही नहीं है। पर जो ये नहीं जानते हैं और बेवजह गुस्सा करते रहते हैं, वह भी छोटी छोटी बातों पर, तो चाणक्य जी ऐसे लोगों को मूर्ख मानते हैं। चाणक्य की सिक्स्थ नीति। जिसका गुरु वक्त है उसने सब सबक सीखे हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता है। इस पंक्ति से चाणक्य जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का गुरु वक्त है, समय है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसने सब कुछ सीख रखा है, वह अति विद्वान है। वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, क्योंकि वह समय को ही अपना गुरु मानता है और उसी के साथ चलता है। वह समय को कभी बर्बाद नहीं करता है, इसलिए वह आगे बढ़ रहा है और वह और भी आगे बढ़ेगा। चाणक्य जी ऐसे लोगों की खूब प्रशंसा करते थे। चाणक्य की सेवंथ नीति। जिस रिलेशन में आपके साथ सिर्फ मजाक हो, उस रिलेशन को ऐसे छोड़ दो जैसे वह पूरा रिलेशन ही मजाक है। यह दुनिया इतनी मतलबी होती जा रही है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में किसी से मतलब नहीं रखता है। किसी से भी बात भी करता है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करता है। किसी से दोस्ती या रिलेशन भी रखता है तो वह भी सिर्फ अपने मतलब के लिए रखता है। पर चाणक्य जी कहते हैं कि जिस रिलेशनशिप में आपके साथ सिर्फ मजाक हो रहा हो, जिस रिलेशनशिप में आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना की जा रही हो, उस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही सही होगा। और उस रिलेशनशिप को ऐसे छोड़ो कि वह रिलेशनशिप भी एक मजाक बन जाए, जिससे ना
आपको बुरा लगे और ना ही किसी और को बुरा लगे। चाणक्य की एक नीति, धन कमा लोग अपने आप आपके पास आएंगे। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग आज के समय में इतने लालची हैं कि चाहे किसी की भी गुलामी करते रहते हैं, जहां से उन्हें थोड़ा सा फायदा दिखा और जैसे ही किसी अमीर व्यक्ति को देखा उसकी गुलामी उसकी सेवा में लग जाते हैं। इसी बात को देखते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि सिर्फ तुम धन कमाने की चाहत रखो और इतना धन कमाओ कि लोग अपने आप आपके पास आएं और आपको किसी से भी फिजूल की दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ इतना धन कमाओ कि लोग अपने आप आपके पास आएं। चाणक्य की 9th नीति, आप जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे आपको उतना ही कम बोलने की जरूरत पड़ेगी। इस पंक्ति को देखते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि ज्ञान ही इस दुनिया की सर्वशक्तिशाली चीज है, जो कि हमें हर काम को करने की शक्ति और बुद्धि देता है। जैसे ही हम ज्ञान को प्राप्त करते जाते हैं उतना ही हम लोगों से फिजूल की बातें करना कम कर देते हैं और बोलना कम कर देते हैं। चाणक्य की 10th नीति, खोने की पीड़ा को भूलकर कुछ नया पाने की चाहत में जुटे रहना ही जीवन की सार्थकता है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इसके लिए एक खोया है। हमें आगे कुछ पाने के लिए, कुछ नया पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है और बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है, और यही चाणक्य जी के मुताबिक जीवन का सार्थक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।